हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी ये 30। ये है आपकी 8th क्लास की बेटा साइंस यानी कि विज्ञान की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है और ये वर्कशीट रहेगी बेटा हमारी 3 फरवरी 2021 की। आज का टॉपिक रहेगा बेटा हमारा जंतुओं में जनन, यानी कि जंतुओं में जनन कैसे होता है आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो नीचे रेड बटन है, एक बार जाकर आप रेड बटन को जरूर दबाएं और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। अब तक हमने निषेचन और इसके प्रकार के बारे में पढ़ा। हम जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। किसके बाद बेटा? शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। तो आगे पढ़ते हैं कि भ्रूण का विकास निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बन जाता है। यानी कि जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है तो क्या बन जाता है बेटा? युग्मनज बन जाता है जो भ्रूण में विकसित होने लगता है। दूसरा क्या है? युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे भ्रूण कहते हैं। कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती हैं। इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है। क्या करने लगती हैं बेटा? कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती हैं। इस विकासशील संरचना को क्या कहा जाता है? इसको भ्रूण कहा जाता है। आगे देखिए बेटा, आगे क्या दिया गया है। देखिए जैसे कि ये यहाँ पर चित्र में दिखाया भी गया है। ये क्या होते हैं बेटा? ये स्पर्म होते हैं, यानी कि शुक्राणु होते हैं नर के, और ये जो है ये अंडाणु होता है। इसमें क्या होते हैं बेटा? ये निषेचित होते हैं। देखिए निषेचित होकर क्या करते हैं? एक युग्मनज का निर्माण करते हैं और फिर क्या होता है बेटा? एक भ्रूण का निर्माण होता है। विकसित होता हुआ भ्रूण का चित्र है ये। आगे देखिए 4th नंबर पर क्या है बेटा? भ्रूण जो होता है गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में 5 नंबर पर है, गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। यह धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे हाथ, पैर, सिर, आंख, कान आदि विकसित हो जाते हैं। 6 नंबर पर है भ्रूण की यह अवस्था, वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जाती है, क्या कहलाता है? गर्भ कहलाता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जाती है, गर्भ कहलाता है, गर्भ। आगे देखते हैं बेटा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि हमने बेटा पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जैसे जो मादा है उसके हमने जननांगों के बारे में पढ़ा था। उसके ये क्या होते हैं बेटा? यहाँ पर जो होता है वो क्या होती है? ये ओवरी होती है। क्या होती है बेटा? ये ओवरी होती है और यहाँ से जो है शुक्राणु आते हैं और यहाँ पर जो है वो अंडाणु से मिलते हैं। फिर यहाँ पर रोपित होता है भ्रूण और इसके बाद देखिए जैसे कि यहाँ पर फिटस इन द यूट्रस, यहाँ पर जैसे शिशु का जो है जन्म, यानी कि जो भ्रूण है वो जो है बड़ा होता है गर्भाशय में। आगे देखिए 7 नंबर है, जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। आगे देखिए बेटा वर्कशीट के बेस पर दिए गए हैं कुछ प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है बेटा हमारा क्या है? एक युग्मनज और गर्भ के बीच 2 अंतर लिखिए। तो देखिए बेटा एक युग्मनज और गर्भ के बीच क्या लिखने? हमें 2 अंतर लिखने हैं। तो देखिए करते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा कि युग्मनज क्या होता है। युग्मनज होता है बेटा एक कोशिकीय, जबकि गर्भ बहुकोशिकीय। यह नर और मादा युग्मकों के संलयन से बनता है। किससे बनता है बेटा? नर और मादा युग्मकों के संलयन से। जब नर और मादा युग्मक के शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? एक युग्मनज का निर्माण होता है। इसके अलावा देखिए बेटा गर्भ क्या होता है बेटा? गर्भ होता है बहुकोशिकीय होता है। यह युग्मनज के बार बार विभाजन से बनता है। तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा कि मादा के किस अंग से भ्रूण का रोपण होता है। तो किस अंग से होता है बेटा? मादा के किस अंग से भ्रूण का रोपण होता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे गर्भाशय। किससे होता है बेटा? गर्भाशय। आप लिखेंगे कि मादा के गर्भाशय, किसकी जगह हम लिखेंगे गर्भाशय, जननांग से भ्रूण का रोपण होता है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा कि जो है भ्रूण और गर्भ को परिभाषित कीजिए कि भ्रूण किसे कहते हैं और गर्भ कैसे कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर बेटा आपकी वर्कशीट में दिया गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे भ्रूण किसे कहते हैं। ये रहा कि युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक तो आंसर ये होगा आपका, दूसरा होगा बेटा नीचे दिया गया है कि जो है गर्भ क्या होता है। तो ये रहा एक, हम ये लिखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा गर्भ कहलाता है। तो ये हो गया बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। वो ऊपर आपका जो है क्या था, वो हमारा भ्रूण था और ये नीचे गर्भ है। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, सही और गलत ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं बेटा कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। तो क्या है बेटा, ये युग्मक कहलाती है, नहीं युग्मनज कहलाती है। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर ये क्या है, ये असत्य है यानी कि गलत है। क्या है, ये फॉल्स है। इसके बाद बेटा सेकंड है हमारा, निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। तो क्या है, ये हमारा सही है। इसके बाद देखिए निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज बनता है। तो क्या बनता है बेटा, युग्मनज बनता है। तो ये क्या है बेटा, ये भी हमारा सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक भ्रूण एक एकल कोशिका से बना होता है। तो ये क्या है, ये गलत है, ये हमारा फॉल्स है। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशीट को शेयर करें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर